जय श्री राम, 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 जय श्री हर महादेव के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ, भारत माता की जय के नारे लगाओ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं भाई। Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas. 191 ऑल आउट हो गए। क्या ये भी अल्लाह मियां ने करवाया? आप जब पाकिस्तान जाएंगे आपको 5 वक्त की अजान सुनाई जाएगी, जहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपका भगवान झूठा है और गलत है और मेरा ही भगवान सही है। इंडिया ने जो जीता है उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ, मैच डेडिकेट कर दे। उसने भारत की धरती पर खड़े होकर के कहा कि हमारी टीम दुश्मनों से खेलने जा रही है। इंडिया के साथ हम इंडिया से जीत जाते, वर्ल्ड कप हार भी जाते तो हमें दुख ना होता। कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से हमेशा साइकोलॉजिकली हार जाती है। मतलब मेरा भगवान गलत है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप राम को नहीं मानना चाहते, तो जिसमें प्रॉब्लम है उसको बोलो भाई राम को भी माने और अल्लाह को भी माने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानी रोते हुए बहाना बनाने लगे कि पाकिस्तान जय श्री राम के नारे लगाने से हारा। वहीं पाकिस्तान के इससे पहले मैच में जब पाकिस्तान के प्लेयर ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी तो ये लोग अपनी छाती चौड़ी करके बोल रहे थे, देखो पाकिस्तान के खिलाड़ी ने भारत में जाकर नमाज पढ़ दी। मतलब इतनी दोहरी मानसिकता है पाकिस्तानियों के पास कि एक टाइम कोई अपने प्लेयर की नमाज पढ़ने पर तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे से इनके अंदर आग लग जाती है। और दोस्तों मेरा तो कहना है कि ये आग लगती रहनी चाहिए। एक पाकिस्तानी एंकर ये कहता है कि साहब ये जो हारे हैं ना, ये इसलिए हारे हैं क्योंकि पूरे वहां पे स्टेडियम में जय श्री राम बोल रहे थे लोग। तो ये एंकर कहता है कि यार क्या आरती चल रही है, नवरात्रि चल रही है, ये चक्कर क्या है, ये तो क्रिकेट मैच चल रहा है। आप जरा सुनिए वो एंकर क्या कहता है, सुनिए। आप मुझे बताएं ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है? मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया। लेकिन ये मैच हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद है, पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है, आईसीसी क्या कर रहा है? तो भाई साहब आपने सुना। अब देखिए इनको बड़ी दिक्कत है कि जय श्री राम बोल दिया। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा पाकिस्तानियों की। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इस क्लिप में ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, बड़ा मजा आ गया। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के जैसे कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं झंडा गाड़ दिया हो, काफिरों के बीच में नमाज पढ़ी। एक ये दूसरा देखिए साहब। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. देखा आपने, इसमें श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये मैच के बाद श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि अगर तू मुसलमान है तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू मुसलमान नहीं बना तो तू दोज़ख की यानी कि तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलेगा, इसलिए तू मुसलमान बन जा। ठीक है। तीसरा देखिए, फोटोग्राफ देखिए, ये पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर। देखा आपने। तो अगर पाकिस्तानी करे तो बिल्कुल ठीक है, ये पिच पे नमाज पढ़ें, ठीक है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें दूसरे प्लेयर्स को, राइट, ये सब कुछ करें, वो जायज है। हमारे प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, ये इनके प्लेयर्स कर रहे हैं। दोस्तों मैं पाकिस्तानी क्राउड की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्दी पहन के, उनकी टी शर्ट पहन के खेल रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अगर ऑडियंस करे तो समझ में आता है कि भाई उनको रूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, कर दिया। ये प्लेयर्स उनके कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनको कुछ नहीं बोल रहे, उनका जश्न मना रहे हैं। देखो नमाज पढ़ दी हिंदुओं के सामने, कितना बड़ा तीर तुक्का मार दिया। ठीक है। यहां पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, कह रहे हम इसलिए हार गए। अब समझ लो, क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का, सोचना इस पे और कमेंट्स पे लिखना। और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं भाई, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनको लगाने दे, जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। फैन क्या करना चाहता है, जो क्रिकेट देखने आया है, जो घर से जिसने क्रिकेट की वो निकला है और उसने ली है टिकट और वो सपोर्ट करने चला है अपनी टीम को, तो भाई आपको क्या मसला है? हम तो राम और अल्लाह को मान ही रहे हैं ना, हम तो सबको मान रहे हैं।
तो ये इस तरीके की मतलब जो ये बयान है इसका क्या ही हम वो करें। तो अगर आपको दूसरों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इतना ही ख्याल है तो फिर तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जो ये कहे कि हमारा भगवान गलत है, इससे बड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट क्या वो होगा। ये एक आदत पड़ गई है इंडिया में कि एक अजीब सी कि आप अगर हिंदू हैं तो आप सबका जो है रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। तो ये अब इसको क्या ही करें मैम। दिस इज समथिंग वेरी शैलो, दिस इज नॉट इवन वर्थ ऑफ एनी कमेंट। जिनको बोलना है वो बोलते रहे। मेरे ख्याल से जय श्री राम कोई बुरा वो नहीं है, बल्कि एक प्यार का नारा है। जय श्री राम से किसी की वो नहीं होती। बोलने वाला आपके खुदा को गलत नहीं बोल रहा, बोलने वाला आपके भगवान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने भगवान के बारे में कह रहा है। जो कह रहे हैं कि यार हमारी टीम ने बुरा खेला इसलिए मैच हार गए, लेकिन मैं बता रहा हूं ज्यादातर पाकिस्तानी अलग अलग कारण निकाल रहे हैं। आपने हमें वीजा नहीं दिया। मिकी आर्थर है जो उनकी टीम में ही इज अ कोच और समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता क्या उसकी पोजीशन है। वो कहता है कि यार पूरे वहां पे आपको तो सिर्फ ब्लू 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 दिखाई दिया इंडिया का, ग्रीन शर्ट्स तो हमें दिखाई नहीं दी। दिल दिल पाकिस्तान, कोई गाना होगा इनका, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान भी नहीं बज रहा था। यार देखो क्यों बहाने बनाते हो। हार गए कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। मेरा तो मकसद ही यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना हो, ना गिल्ली डंडा में हो, ना पतंगबाजी में हो, ना कबड्डी में हो, ना कुश्ती में हो, ना भैया क्रिकेट में हो, ना हॉकी में हो, ना फुटबॉल में, किसी भी नहीं। ठीक, अच्छा कई लोगों ने कई चीजें बोली साहब, उनको बीफ नहीं मिली इसलिए हार गए, किसी ने बोला ये नहीं मिला हार गए, वो नहीं मिला हार गए। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जब दो बातें कही, एक कि ये जीत जो है ये गाजा फिलिस्तीन के लोगों को डेडिकेटेड है, और दूसरी कि अल्लाह ने उनसे करवाया। उन्होंने इसको लेकर तर्क भी दिया था कि उन्होंने जो पहला शॉट मारा वो कट लगा, वो फील्डर के हाथ में जा सकता था, लेकिन अल्लाह चाहते थे कि वो जीते और अल्लाह ने उन्हें जिताया। बहुत सारी बातें कही। तो आज सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि वो जो अनप्लेबल बॉल आई जिसमें मोहम्मद रिजवान आउट हुए, वो जो अनप्लेबल बॉल आई जिसमें बाबर आजम आउट हुए, वो जो 152-54 पर 2 विकेट से 191 ऑल आउट हो गए, क्या ये भी अल्लाह मियां ने करवाया? मैंने दिल दिल पाकिस्तान के नारे नहीं सुने। सो ये जो मिकी आर्थर साहब हैं, ये उन्होंने बातें की हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे पहले जो चीज समझनी चाहिए वो ये है कि आप किधर बैठे हुए हैं, आप किधर मैच खेल रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की टीम कोई जो इंडियन जो टीम थी उनके हाथ में कोई बंदूकें थी, उनके हाथ में बल्ले थे और गेंदें थी, और क्या था। जब आपके हाथ में बल्ला और गेंद है, उनके हाथ में भी बैट एंड गेंद है, तो आप किस चीज से परेशान है? या तो हो ना उनके बैट के अंदर लोहा भरा हुआ था और उनकी गेंद के अंदर लोहा था। मैच आईसीसी करा रही है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग खेलने आए हैं, लोग इंजॉय करने आए हैं। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं, दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई हैं, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं। मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। मैं जब यूरोप में था, सब लोग बार बार जीसस कहते थे, कुछ भी बात हो जीसस जीसस, व्हाट आर यू सेइंग। तो मैंने कभी उसको ऑफेंसिव नहीं लिया कि भाई वो जीसस क्यों कह रहा है हर बात पे। तो ये क्या मानसिकता है, मुझे समझ में नहीं आती है। तो दिस इज इट, आई मीन दिस इज वेरी शैलो कि इंडियन 90% ऑफ इंडियन कल्चर है जिनका कि लोगों में श्री राम, इंडिया में कम से कम भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले 90% लोग होंगे। मैं खुद भी भगवान प्रभु श्री राम में बहुत आस्था रखता हूँ। मेरे लिए वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जीवन से मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो आप भगवान राम से भारत को अलग कर ही नहीं सकते, आप भगवान राम को मुझसे अलग नहीं कर सकते। और भगवान राम से जो अलग हुआ वो भारतीय नहीं रह जाएगा। जो ये कह रहे हैं, जिसने अपने आप को भगवान राम से अलग कर दिया वो भारत को अपना नहीं मानता, वो भारत के कल्चर थे, वो दिवाली नहीं मनाता, वो होली नहीं मनाता, वो फिर कृष्ण को भी नहीं मानेगा, वो फिर विष्णु को नहीं मानेगा, वो किसी को नहीं मानेगा, वो भारत के कल्चर से ही अलग हो जाएगा। लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि अल्लाह ने आपको जीत दिलाई है, जीतने के बाद, तो फिर हारने के बाद भी तो आप पर सवाल खड़े हुए, क्या आपका खुदा इस मैच में आपके साथ नहीं था? और हिंदुस्तानी इसी बात को लेकर रिजवान का मजाक उड़ा रहे हैं। आउट होने के बाद या शायद मैच हारने के बाद जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो बड़ी संख्या में लोगों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन इस मामले के लिए जिम्मेदार क्या रिजवान खुद नहीं है, जिन्होंने क्रिकेट को सियासत से जोड़ दिया? उस दिन भी यह सवाल खड़ा हुआ था कि क्या रिजवान को यह करना जरूरी था, क्योंकि मोइन अली जिन्होंने एक बार बैंड पहना था उन पर एक्शन हुआ था, धोनी पर एक्शन हुआ था। और अगर धोनी और मोइन
पर आईसीसी ने क्लैरिटी दी है, तो रिजवान को भी कैसे? और ये जो मजाक उड़ाने का मौका लोगों को मिला, जैसे एक व्यक्ति हैं स्किन डॉक्टर, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि रिजवान डेडिकेटेड एन इजी विन अगेंस्ट अ वीकर अपोजिशन टू द पीपल ऑफ गाजा। लेकिन अब जब एक बड़े टीम से उनका मुकाबला हुआ और ये टीम हारी है, तो फिर क्या कहा जाए? और यही सारी बातें जो रिजवान को लेकर परेशान करने वाली तमाम लोग सोशल मीडिया पर फिलहाल कर रहे हैं। और रिजवान ने वो नस छेड़ी है, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि धर्म, जाति और क्षेत्र, ये 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जहां अगर लोगों की नस को आपने छू दिया तो आपको वहां के लोग छेड़ेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, इसके लिए आप है। तो दोस्तों कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, और पाकिस्तान के दिमाग में जो मजहब घुसा है वो हिंदुस्तानी फैंसी बाहर निकाल सकते हैं। और इसी का डेमो हमने भारत पाकिस्तान के मैच में देखा। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने इससे पहले मैच में शतक मारकर उस पारी को हमास के आतंकियों को डेडिकेट किया और एक गेम को मजहब का एंगल दे दिया, तो फिर क्या था, भारतीय टीम और भारतीय फैंस ने मोहम्मद रिजवान को उसकी औकात दिखा दी और कहा कि बेटे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलता। साथ ही पूरे स्टेडियम में जय श्री राम के नारे के साथ साथ आईसीसी ने भी मजहबी टीम को भर भर के जय श्री राम के भजन सुनाए और सीधा मैसेज दिया कि ये नया भारत है, यहाँ राम वाले हैं, और कहा कि अगली बार आओगे तो मजहब घर छोड़कर ग्राउंड में आना। तो दोस्तों पाकिस्तान को ऐसे ही रेलते रहो, ऐसे ही पेलते रहो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।